Hello, good morning dear students. Here we are on our new unit, that is unit 2, and it is also known as structural organization in plants and animals in class 11. और हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है रिलेटेड विथ 4 चैप्टर्स, जिसमें हमारा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम क्लास चैप्टर था. So here we are on our next unit with the chapter 5, and chapter 5, this unit contains 3 chapters. They are morphology of flowering plant, anatomy of flowering plant and structural organization in animals. तो हमारे ये morphology of flowering plants में जो deleted portion है वो हमारा morphology of stem, root and leaves, fruit and seeds, जो morphology है इन सब की हटा दी गई है, और एक फैमिली जो फैबेसी है उसको भी इस चैप्टर से रिमूव कर दिया गया है. तो फर्स्ट वी सी, here we are on our chapter 5, that is morphology of flowering plants. In this the given topics are the root, the stem, the leaf, the inflorescence, the flower, fruit, seed. तो हमारे में स्टेम, रूट और लीफ का मॉडिफिकेशन हटा दिया गया है. वी हैव टू स्टडी अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस एंड द फ्लावर. इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हमने पढ़ना है, फ्लावर के बारे में पढ़ना है, सीड का हटा दिया गया स्ट्रक्चर, डिस्क्रिप्शन पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट्स का, सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ में से जो 2 फैमिलीज़ हैं गिवन, उसमें से एक फैमिली को आई थिंक आपके प्रैक्टिकल में 2 फैमिलीज़ दी हैं, बट इसमें 3-4 हो सकती हैं, तो उसमें से एक फैमिली फैबेसी को रिलीव कर दिया गया, इसमें से हटा दिया गया. ओके, सो वी आर नॉट कंटिन्यू द रूट, मगर हाँ इनके फंक्शंस हमें पता होने चाहिए अच्छे से. रूट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, देयर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, रूट और लीफ भी नहीं पढ़नी है. टाइप्स ऑफ लीव्स, फिलोटेक्स, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. इन्फ्लोरेसेंस, वी हैव टू स्टडी अबाउट इन्फ्लोरेसेंस. फ्लावर के बारे में हमने पढ़ना है इसमें. पार्ट्स ऑफ फ्लावर, देयर एंट्रोशियम, गाइनोशियम. फ्रूट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, सीड के बारे में नहीं पढ़ना है. मोनोकॉट और डाइकॉट आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. सम फैमिलीज़, ये फैबेसी जो हमारी फैमिली है इसको हटा दिया गया है, डिलीटेड पोर्शन नहीं है हमारा. सोलेनेसी हमारी आएगी फैमिली, लिलिएसी फैमिली आ रही है. Here we are on the summary. So first of all we have to continue the summary of this chapter. What the summary says. इस वीडियो में हम केवल समरी की बात करेंगे, जिससे ऊपर के सारे पॉइंट्स मोस्टली कवर हो जाएंगे. तो जो हमें इसमें पढ़ना है वो हमें पूरी तरीके से प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, जो कि प्लांट हमारा 5 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. स्टेम, रूट और लीफ, फ्रूट एंड सीड. फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, ये हमारे इनके पार्ट्स होते हैं, तो इनका मॉडिफिकेशन कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है. तो व्हाट द समरी सेज, हियर वी आर. फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जिबिट एनॉर्मस वेरिएशन इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्पैन, हैबिट एंड हैबिटेट. इसमें जो टोटली बात हो रही है वो हमारे एंजियोस्पर्म की हो रही है, जो कि आपके प्लांट किंगडम से रिमूव कर दिया गया था, क्योंकि जो हमारे फ्रूट गिविंग प्लांट्स होते हैं दे आर मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स, और उनके जो शेप्स होते हैं, वेरिएशन होता है, उनका साइज़ होता है, वो बहुत ही डिफरेंट होता है, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं हर कंडीशन में. उनका न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होती है, उनका लाइफ स्पैन अलग होता है, उनका हैबिट और हैबिटेट भी डिफरेंट होता है. तो फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं. ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म, जो हमने उसमें पढ़ना था, एंजियोस्पर्म. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट. सो दे हैव वेल डेवलप्ड रूट शूट सिस्टम. इनके रूट भी वेल डेवलप्ड होती है, शूट भी वेल डेवलप्ड होती है. इससे पहले जो हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था उसमें कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था जिनमें रूट्स और शूट वेल डेवलप्ड नहीं थी, प्लांट बॉडी वेल डेवलप्ड नहीं थी, स्टेम, रूट्स और लीव्स में उनके प्लांट्स के पार्ट्स डिवाइडेड नहीं थे, केवल थैलस लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था.
धीरे धीरे जा कर के एल्गी में भी हमारा थैलस लाइक स्ट्रक्चर, और ब्रायोफाइटा में भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर। जब हमारा टेरिडोफाइटा आया तो टेरिडोफाइट्स में क्या देखा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। यहाँ पर हमें सबका डिफ्रेंसिएशन देखने को मिला। देन इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स आते थे, और जो लास्ट की सीड्स की वैल्यू थी वो हमारी क्या हो गई थी, एंजियोस्पर्म में कंप्लीट हो गई थी। तो ये जो प्लांट्स थे, स्टेम, रूट्स और लीव्स जो इनकी डिवाइडेड थी, वो प्रॉपर मैनर में जो स्टेम, रूट्स और लीव्स थे वो जो एंजियोस्पर्म में थे उन्हीं में कैटेगरी देखी गई, और सीड्स जो थे वो कवर्ड थे। इससे पहले कि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स थे उनमें जो सीड्स थे वो कवर्ड नहीं थे, इसीलिए उनको जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड्स कहा गया। सो हियर वी आर, they are having well developed root system and shoot system. Root system is having two types of roots, that are tap root and fibrous root. जो हमारी टैप रूट होती है वो मोस्टली डाइकॉट प्लांट्स में रहती है, और जो फाइब्रस होती है वो मोनोकॉट में। जनरली डाइकॉट प्लांट्स आर हैविंग टैप रूट्स एंड मोनोकॉट्स आर हैविंग फाइब्रस रूट्स। टैप रूट्स क्या होती हैं? टैप रूट्स आपने देखी होंगी, एक तरीके का प्राइमरी फॉर्मेशन होता है इसमें, इस तरीके का एक प्राइमरी रूट होती है जिसके थ्रू एक रूट सेकेंडरी फॉर्म में, और इसी से ही छोटे छोटे से रूट हेयर्स निकलते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रूट्स मेनली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स। ओके, नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोकॉट प्लांट्स, तो मोनोकॉट प्लांट की जो रूट होती है, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनकी रूट बहुत फाइब्रस होती है, बहुत घनी रहती है और गुच्छे जैसी रहती है। तो इनमें किस तरीके की रूट्स पाई जाती हैं? आपकी फाइब्रस रूट्स। तो यहाँ पर हमने रूट्स के बारे में भी पढ़ लिया, तो हमारी कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो गई। नाउ द रूट्स in some plants get modified for storage of food, मैकेनिकल सपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। कुछ प्लांट्स में जो रूट होती है वो फूड स्टोरेज की फॉर्म में, जैसे कि हमारा पोटैटो है जो कि रूट में ही फॉर्म होता है, और शुगर बीट है वो भी रूट में फॉर्म होती है हमारी, और स्वीट पोटैटो है वो भी रूट में फॉर्म होता है। तो ये जो रूट में जो भी हमारे इडेबल पार्ट्स निकलते हैं, इडेबल वेजिटेबल्स कह सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ निकलती है, तो ये क्या होते हैं, ये सब स्टोरेज ऑफ फूड में आते हैं। जैसे कि जिंजर है, अदरक है, टर्मरिक है, ये सब क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। अच्छा, बात करते हैं शूट सिस्टम की। तो द शूट सिस्टम इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स, सभी में डिवाइडेड रहता है। द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ स्टेम लाइक द प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। जो शूट सिस्टम होता है वो किस में डिवाइड रहता है? द शूट सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू स्टेम, branches, leaves, okay, flowers and some fruits, इनमें ये डिवाइडेड रहता है। यस, तो ये हमारा शूट सिस्टम हो गया। नाउ दे आर हैविंग, द स्टेम इज आर हैविंग नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये आप सेक्शंस इस तरीके के देखते होंगे, तो ये केवल नोड्स पर निकलते हैं। ये जो सेक्शन होते हैं दे आर नोन एज नोड्स, और ये सेक्शंस होते हैं जिन सेक्शंस, इन नोड्स के ऊपर ही इंटरनोड्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि ब्रांचेस में कन्वर्ट होकर के दूसरे सेक्शन में डिवाइड होते हैं। ये जो पार्ट है दे आर नोन एज इंटरनोड्स, और ये पार्ट जो फ्रैगमेंट एक स्टेम को डिवाइड करता है दे आर नोन एज नोड्स, और यहीं से ही ब्रांचेस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। नाउ द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स of stem like